हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे जैन धर्म के बारे में। इससे पहले हम आपको बताए बौद्ध धर्म के बारे में। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखें, अब बस जाकर पुराना वीडियो देख लीजिए। बौद्ध धर्म के बारे में हम बस थोड़ा बचा है और वो भी हम अपलोड कर देंगे। एक बार हम पहले वीडियो देख लेते हैं, क्या वीडियो ठीक ठाक है। चलिए, ठीक ठाक है, इसके आगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जैन धर्म के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उस पर पॉइंट से, मतलब जो एक्सेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दिए कि हम इससे पहले 2 अपलोड कर रखे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों हिंदू धर्म तो है, सनातन धर्म से कट कर बना है, ठीक ना। आप याद रखिएगा। सबसे पहले इसका याद रखिएगा, मतलब संस्थापक मतलब जो पहले बार किया कोई काम, उसी को संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद उससे रिलेटेड इसका संस्थापक कौन है? ऋषि भेद। उसके बाद जैन धर्म का प्रवर्तक को ही तीर्थकर का मतलब होता है कि दुख रूपी संसार से हमें पार लगा दे, ठीक ना। बड़ी बढ़िया बात है भाई, दुख रूपी संसार से पार लगा दे। तो यहाँ पारसनाथ है, पास ये पारसनाथ। कभी कभी मात्रा में इधर उधर गलती हो जाए तो आप खुद से भी सही कर लीजिएगा। तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषि भेद, उसके बाद जैन धर्म को प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता है। उसके बाद 23वां जैन धर्म का तीर्थकर आया, उसको ज्ञान कहाँ पर आपको? संवेद शिखर पर। संवेद शिखर का नाम पारसनाथ का चोटी रख दिया गया है। यह संवेद शिखर झारखंड में है। उसके बाद ये चतुरायन धर्म दिया, यहीं से स्टार्ट हुआ। आप यहाँ से मुख्य रूप से याद रखना है आपको। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताया कि संस्थापक, उसके बाद तीर्थकर को प्रवर्तक कहा जाता है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं चतुरायन धर्म। चतुरायन धर्म क्या होता है? चतुरायन धर्म कौन दिया था? पारसनाथ दिए। पारसनाथ को क्या बताया था कि झूठ नहीं बोलना है, मतलब झूठ नहीं बोलेगी, ठीक ना। धन संग्रह नहीं करना है, धन नहीं, महल चरमंजिला पचमिला पर ध्यान नहीं देखे। जैन धर्म में कहा गया, जो कहा गया वो हम चोरी नहीं करना है और हिंसा नहीं करना है। मतलब पारसनाथ 4 चतुरायन। देखिए, धर्म का मतलब क्या होता है वो हम आपको 2 लाइन बोलते हैं, आप समझिए। धर्म का मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई आपस में भाई भाई, ये धर्म का मतलब नहीं होता है। धर्म का मतलब जैसे हमारा काम क्या है? पढ़ाना। आपका काम क्या है? पढ़ना। विद्यार्थी का काम क्या होता है? एक पढ़ना, वो एक आपका धर्म है। हमारा अभी काम क्या है? पढ़ाना, ये एक धर्म है। तो इसी को धर्म बोला जाता है। मगर माइंड में आदमी का ऐसा निगेटिविटी चला गया है धर्म के बारे में। धर्म का मतलब हुआ हिंदू, धर्म का मतलब मुस्लिम। अरे भाई, ये धर्म का मतलब नहीं होता। धर्म का मतलब होता है आप जो चीज काम कर रहे हैं वो कितना अच्छा से कर रहे हैं, वही आपका धर्म है। नहीं, कभी कभी सुनते हैं गाँव में कहता है हम तो धर्म संकट में फंस गए, धर्म संकट में फंस गए। यही होता है धर्म, याद रखिएगा। तब पारसनाथ क्या दिए? चतुरायन धर्म दिए। तो चतुरायन धर्म कौन दिए? पारसनाथ दिए। इसमें क्या बताए? देखिए, झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है और हिंसा नहीं करना है। उसके बाद आए ये 23वां थे। पहला कौन थे? ऋषि भेद। उसके बाद ये 23वां तीर्थकर थे। उसके बाद 24वां जो आए महावीर आए। महावीर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बोले महावीर अंतिम तीर्थकर थे। इसके बाद कोई तीर्थकर नहीं आए। अगर आते तो हम लोग को पता रहता, अभी तक आते रहते, मगर अभी तक तो कोई नहीं आया जैन धर्म में। आया है कोई? आप ही बताइएगा। तो ये क्या बताए? ये अंतिम तीर्थकर थे। इसका पिता का नाम सिद्धार्थ था, आप याद रखिएगा इसके बारे में। और यह तिरसला मतलब चेटक। इसकी माता का नाम तिरसला थी और ये इसकी माता चेटक की बहन था। लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी इसकी माता तिरसला। ये आपको याद रखना। इसका बचपन का नाम वर्धमान था। इसका भाई का नाम नंदी वर्मन थे। नंदी वर्मन की आज्ञा से ही अपने घर को त्याग दिए थे। इसका जन्म हुआ था 640 ईसा पूर्व वैशाली में, वैशाली के कुंडल ग्राम में। इसकी पत्नी के नाम यशोधरा थी। एक बार हम आपको बोल देते हैं, उसके बाद समझा देंगे। बेटी प्रियदर्शनी, दामाद जमाली। ज्ञान प्राप्ति हुआ था 30 वर्ष की गिरी त्याग दिया था। 12 वर्ष की अवस्था कठोर तपस्या किया था साल वृक्ष के नीचे और रिजुपलिका नदी के तट पर। इसको केवल कहा गया। जैन धर्म में जो ज्ञान का प्राप्ति होता है ना, उसको केवल कहते हैं, याद रखना आपको। अब महावीर स्वामी सबसे अंतिम तीर्थकर थे, मतलब अंतिम जो गुरु थे सबसे जैन धर्म का, वो महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, यहाँ हम लिख दिया जन्म 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में, ठीक ना। वैशाली के कुंड ग्राम में, याद रखना आपको। जन्म कहाँ हुआ था? 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में। इसकी पत्नी के नाम थी यशोधरा
बेटा बेटी बेटी प्रियदर्शनी, इसी को अनुजा भी बोला जाता है। इसका दामाद का नाम था जमाली। ज्ञान प्राप्ति हुआ था 30 वर्ष के 30 वर्ष में गिर त्याग दिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए थे। जाम्बी ग्राम है, वहां पे इसके ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। साल वृक्ष के नीचे रिज्जू पलिका नदी तट पर ज्ञान प्राप्ति के बाद ये केवल था। इसके बाद अगर जब इसको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो ये सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए? राजगीर में दिए, ये आपको याद कर रखना है। उसके बाद अंतिम उपदेश दिए पावापुरी में। ये पंचायत धर्म दिए थे। ये क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या किए थे? पंचायत धर्म दिए थे। देखिए ये क्या बताए थे? झूठ नहीं बोलना है, वो भी बताए झूठ नहीं बोलना है। धन संग्रह नहीं करना है, वो भी बताए धन संग्रह नहीं करना है। उसके बाद बताए ये भी बोलो चोरी नहीं करना है, वो भी बताए चोरी नहीं करना है। ये बोला हिंसा नहीं करना है, वो भी बताए हिंसा नहीं करना है। महावीर स्वामी बोला कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यहीं पर तो बात है भाई, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप ही बताइए मित्रों, ब्रह्मचर्य का पालन करना क्या कठिनाई नहीं है? गजब कठिनाई है विवाह ब्रह्मचर्य। एने समय जो ललका हरियर का पियर का चुनरिया चुनरी वाली सब हट जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि महावीर स्वामी ये 5 बताए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो चतुरायन धर्म कौन दिए? पारसनाथ। और पंचायन धर्म कौन दिए? महावीर स्वामी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है मित्रों। चतुरायन धर्म कौन दिए? पारसनाथ। और पंचायन धर्म कौन दिए? महावीर स्वामी दिए। और महावीर स्वामी एगो त्रिरत्न दिए थे। ये याद रखना आपको, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ये खरा उठा के पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक ना? आपको याद रखना है, रटना है कि बताइए जैन धर्म का संस्थापक कौन है? आप बताइएगा। ऋषि भेदव। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर संस्थापक। उसके बाद संस्थापक का मतलब होता है उसी को तीर्थकर बोला जाता है। तो तीर्थकर कौन है? 23वां पारसनाथ। 24वां कौन है? महावीर। तो पारसनाथ क्या बताए? पारसनाथ चतुरायन धर्म दिए। चतुरायन धर्म में क्या बोले? हिंसा नहीं करना है, झूठ नहीं बोले के छे, चोरी नहीं करे के छे, और कौन को बताया था? धन संग्रह नहीं करना, ठीक ना? उसके बाद महावीर स्वामी भी यही बताए, मगर महावीर स्वामी एक अलग से बताए कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मतलब ऑर्केस्ट्रा में नहीं जाना है, ठीक ना? ऑर्केस्ट्रा में नहीं जाना है, एने ओने मुंह नहीं मारना है, ठीक ना? लाल हरा पियर पर ध्यान नहीं देना है। कौन बताए? महावीर स्वामी बताए। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अब इसको, और त्रिरत्न पूछेगा कि सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण कौन दिए थे? तो महावीर स्वामी दिए थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे हम देखते हैं कितना मिनट वीडियो चला है। एक बार हम अच्छा से जो सॉरी यार क्या हो गया, एक बार इस सबको आपको एक बार अच्छा से पढ़ देते हैं, आपको याद रखना है। संस्थापक कौन थे? ऋषि भेदव। जैन धर्म को प्रवर्तक को ही तीर्थकर कहा जाता है। तीर्थकर का मतलब होता है ये दुख भरी संसार से पार लगा दे, ठीक ना? एक अच्छा रास्ता बताया। उसके बाद 23वां तीर्थकर थे पारसनाथ। इसको कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ था? संवेद शिखर। संवेद शिखर कहाँ है? झारखंड में। संवेद शिखर का नाम बदल को पारसनाथ का चोटी रख दिया गया। याद रखना आपको। ये क्या दिए थे? चतुरायन धर्म दिए थे। चतुरायन धर्म में क्या बोले थे? झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना। उसके बाद आए 24वां गुरु, यहाँ लिख दिए 24। ये 23वां थे तीर्थकर, तो ये हो गया आपको 24वां तीर्थकर। ये महावीर थे, अंतिम तीर्थकर थे। इसका पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये इसका माता का नाम त्रिशला थी। त्रिशला क्या थी? लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी, ठीक ना? याद रखिएगा। जैन धर्म, इसी का नाम यहाँ से यहाँ लिख दिया। इसका बचपन का नाम विद्यमान था, ये तो कुछ भी नहीं करता है। भाई नंदी वर्मन। क्वेश्चन पूछता है, बताइए किसका आज्ञा पा करके महावीर स्वामी अपना घर को त्याग दिए थे? तो बड़ा भाई था नंदी वर्मन। नंदी वर्मन के ही आज्ञा पा करके वो अपना घर को त्याग दिए थे। यहाँ तो बड़का भाई को मारवे करता है, बड़को भाई वैसे नहीं रहता है, मारेगा नहीं तो बड़ा ठीक करेगा। जन्म क्या हुआ, कब हुआ था? 640 ईसा पूर्व, BC, बैक सेंचुरी। 640 ईसा पूर्व। कहा? वैशाली के कुंडल ग्राम में। पत्नी का नाम था यशोदा। बेटी प्रियदर्शी, अनुजा इसी को मिला था। दामाद जमाली। ज्ञान 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद मिला था। 30 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग दिए थे। आपको कमेंट करके बताना है कि महात्मा बुद्ध कब, कितना वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग दिए थे। इसको जाम्बी ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, साल वृक्ष के नीचे, रिज्जू पलिका नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध को कौन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? हम आपको फल्गु बता देते हैं, मगर उस टाइम का नाम क्या था वो आपको बताना है।
ये रिंजुपलिका नदी के तट पर इसको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इसको केवल बोला जाता है, इसको निग्रोध भी बोला जाता है। उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। राजगीर कहाँ है? बिहार के नालंदा जिला में। वो नालंदा जिला से 5 किलोमीटर सॉरी राजगीर से 5 किलोमीटर हट के जाइए, 5 या 7 किलोमीटर दूर जाइएगा तो पावापुरी है जगह, वहां पर ये अंतिम उपदेश दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में। अंतिम उपदेश दिया पावापुरी में। ये कौन से दिया? तो पंचायन धर्म दिए थे। 4 गो तो एक जगह सेम था। एगो ये बता दिए थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब लाल हरा पीयर नहीं देखना है, ठीक ना। उसके बाद इसलिए इसमें युवक और जाना जेबे नहीं करता था जैन धर्म। भाई ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य हुआ, युवक नया जवान को क्या चाहिए? लाल हरा पिया, किरे गल्ले रे, ये सब चाहिए उसको। तो उसके बाद महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे, याद रखना आपको। त्रिरत्न क्या थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ये आप अपना जीवन में भी उतारिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। चलिए दोस्त मित्रों, आज हम इतना ही रहने देते। इसके आगे जबरदस्त टॉपिक है। ये तो अभी एक रिलेटेड है, आपको रट्टा मारना है तो मारना है भाई, इसमें कोई नहीं। उसके बाद आया इसका शिष्य था अस्तुलबाहु, भद्रबाहु, वो जबरदस्त कमाल की है। उसके बाद आपको बताएंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या भिन्नता है। ये दोनों हिंदू धर्म से निकला, बाद में ये हिंदू धर्म के तरीका भी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। ये पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करता था, ये भी नहीं करते थे, और बौद्ध धर्म भी नहीं पूजा कर। बाद में इसमें भी पूजा पाठ करने मतलब किया करने लगा। इसमें एक ही बौद्ध दो बौद्ध संगीत हुआ, सॉरी, ये हम आपको बताएंगे अलग से। चलिए आज इतना ही रहने देते, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद।